और शुरुआत करेंगे आंध्र प्रदेश से आ रही अफसोसनाक खबर के साथ। जी हां नाज़रीन, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले से ये अफसोसनाक खबर है। 8 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। दरअसल हाई टेंशन वायर की जद में एक बस आ गई थी, बस में आग लगी। बस चिल्लाकुंडैया से गुड्डमपल्ली जा रही थी। तो अहम खबर आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले से, जहां 8 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। और जो तफसीलात मजीद आ रही हैं उसके मुताबिक इस बस में जो ज़रूरी मजदूर हैं वो इसमें सवार थे। हाई टेंशन वायर की जद में आई ये बस और मौके पर ही 8 मुसाफिर की हलाकत की खबर है। कितने मुसाफिर इसमें थे, कितने ज़ख्मी हैं या फिर उनका क्या कुछ हाल है, उस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बस चिल्लाकुंडैया से गुड्डमपल्ली जा रही थी। तो इस बस में जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर भयानक ये हादसा रहा है। हाई टेंशन वायर की जद में ये बस आई जिसमें ज़रूरी मजदूर जो थे वो सवार थे। सत्यसाई ज़िले में ये इलाका है चिल्लाकुंडैया, वहाँ से गुड्डमपल्ली ये बस जा रही थी। पूरी बस पल के पल खाकस्तर हो गई। अभी तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक 8 मुसाफिर जलकर हलाक हो गए हैं। हालांकि मौके पर लोग पहुंचे थे, मकामी लोग वहां पर फौरी तौर पर पहुंचे थे और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी वहां पर पहुंची थी। तो अहम खबर आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले से, हाई टेंशन वायर की जद में ये बस आई। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मोहम्मद इसाक का। इसाक, बेहद अफसोसनाक ये खबर आई है आज, आपसे तफसीलात चाहेंगे। अभी क्या कुछ जानकारी में निकल कर सामने आ रहा है? सुबह ये मजदूर जो बदरी के जंगल में काम करने के लिए जा रहे थे, तो ऑटो में जा रहे थे, मिनी बस में, जो हाई टेंशन वायर से लगने के बाद जो है ना पूरी तरह से 8 लोग जो जिंदा जल गए, वहीं पे ऑन द स्पॉट जल गए। बाकी जो 6 लोग और 6 लोग जो बताया जा रहा है कि वो जो घायल है वो अभी अस्पताल में है। बताया जाता है कि सुबह में जब जा रहे थे तो ऊपर सामान डाले के जा रहे थे, जो सामान को जो है ना वायर लगने के बाद जो है ना वो टूट के पूरे ऑटो भी गिर गया। तो इसकी वजह से जो है ना पूरा हादसा हुआ। पूरे जो है ना रोजगारी काम के लिए जाने वाले पूरे जो देराती लोग काम करने वाले थे, तो ये हादसे के बाद जो है ना उन जो अहले खाना है वो सभी पूरे घर में एक तरफ से जो है ना हुकूमत की तरफ से भी वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस वहाँ पे पहुँच गए हैं। और जो घायल लोग हैं, जो जल के घायल लोग हैं, उन्हें पूरी तरह से इसाक, किस इलाके में, कौन से एरिया में ये वाक़या एग्जैक्टली पेश आया है, उसके ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे। चिल्लाकुंडपल्ली जो एक देहाती गांव है वहाँ पे हुआ है हादसा। ये जो है ना गड्डमपल्ली जो धर्मवरम के असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है, वहाँ से जो है ना लेके जा रहा था ऑटो। तो सुबह सुबह में ये लोग काम के लिए निकल जाते हैं 7 बजे से। तो ऐसे वाक़े पे जहाँ पे जा रहे तो पहले वो सामान जो है ना ऊपर डाल के था, तो ऑटो जो ड्राइवर है उसने वो उसको देखा नहीं। वो टच होने के बाद जो है ना पूरे जो है ना जख्मियों के ताल्लुक से कोई खबर अभी तक? अभी जो जख्मी जो लोग हैं उन्हें तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो जल गए वो बताया जा रहा है कि 60% के ज्यादा जो है ना वो आ जाएगी। तो ये पूरा जो है ना ये देहाती इलाका है जहाँ पे इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल था। वही दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से वहाँ जाके उनको रेस्क्यू करना भी बड़ी मुश्किल है। तो इस आवाम से जो रास्ते में जो जा रहे हैं वो लोग जो है ना तुरंत पुलिस को इत्तला किए। उसके बाद जो है ना एम्बुलेंस सर्विसेज वहाँ पे आके जो है ना इन लोगों को वहाँ पे जी साहब, तो बिल्कुल जो जख्मी हैं उनके साथ सभी की दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथी साख बता रहे थे, एक दिलखराश हादसा ये पेश आया है। 6 जख्मी हैं, शदीद जख्मी हैं, 60% वो जल गए हैं, 8 मुसाफिर हलाक हुए हैं। हाई टेंशन वायर जो है वो उस बस में गिर गया जिसमें ज़रूरी मजदूर सफ़र कर रहे थे।
और अब खबर रहेगी महाराष्ट्र की सियासत से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महाराष्ट्र के गवर्नर के जरिए फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए गए खुसूसी सेशन पर मोहर जब्त करने के बाद उद्धव ठाकरे ने कल रात ही गवर्नर को वज़ीर आला के ओहदे का इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद गवर्नर हाउस से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद आज होने वाले खुसूसी इजलास को गैर जरूरी करार देते हुए इसे मनसूख करने की बात कही गई। और अब जबकि फ्लोर टेस्ट मंसूख हो गया है, बीजेपी का हुकूमत तश्कील देने का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना के बागी अरकान असेंबली से अपील की कि वो आज मुंबई न आए। चंद्रकांत पाटिल ने बागियों को सीधे हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए कहा। वाज़ेह है कि शिवसेना के बागी अरकान असेंबली और कुछ आजाद उम्मीदवार गुवाहाटी से गोवा पहुंच चुके हैं, होटल ताज में कयाम किए हुए हैं। आज फ्लोर टेस्ट के लिए गोवा से मुंबई आने वाले थे। वाज़ेह रहे कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही बागियों पर इनामात की बारिश शुरू कर दी गई। और इसकी ताजा मिसाल उद्धव सरकार में वजीर रहे बच्चू कुड्डू की है, जिन पर 1,95,00,000 का सड़क घोटाले का इल्जाम था, जिसकी फाइल ही कल पुलिस ने बंद कर दी। सबको मैं आह्वान करता हूँ, अब मुंबई में आने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। सबको मैं आह्वान करता हूँ, अब मुंबई में आने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। और उद्धव ठाकरे के सीएम के ओहदे से इस्तीफा देने के साथ ही अब बीजेपी हुकूमत बनाने की कोशिशों में तेजी से मसरूफ नजर आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की अहम मीटिंग आज 11 बजे होना है। इसमें हुकूमत तश्कील देने से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। मीटिंग देवेंद्र फडणवीस के मुंबई में वाक़ सागर बंगले पर होना है। इसमें देवेंद्र फडणवीस को वज़ीर आला यानी सीएम बनाए जाने को लेकर मोहर लगाई जा सकती है। फडणवीस 1 जुलाई को वज़ीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ ले सकते हैं। चलिए तमाम तर तफसीलात हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, बहुत कुछ हालात हमने और आपने देखे महाराष्ट्र की सियासत में, पल पल का अपडेट हम अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहे और आज शायद वो दिन आ गया है जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। कहां कहां अहम मीटिंग होना है, क्या कुछ और कार्रवाइयां होना बाकी है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, पिछले 10 दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति कभी एक करवट तो दूसरे करवट बदलती हुई नज़र आ रही थी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दिया, इसके बाद ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी की सरकार आ सकती है, जिसे लेकर आज बाकायदा बैठक होगी सुबह 11 बजे देवेंद्र फडणवीस के बंगले पे। इस वक्त उनके साथ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और कई नेता यहाँ पे आने वाले हैं। साथ ही देखा गया जो प्रभारी हैं वो सीटी रवि वो भी पहुँचेंगे। सबसे पहले डिस्कशन ये किया जाएगा कि किस तरह से पहले जो उनके साथ विधायकों की संख्या है, जो निर्दलीय विधायकों की संख्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब ये इलेक्शन हुआ था उस दौरान उन्हें 106 सीटें मिली थी और निर्दलीयों का समर्थन मिलने के बाद 113 सीटें उनके पास थे। अब ऐसे में 113 का समर्थन यानी कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उन्हें माना जाता है और इस वजह से राजभवन से वो जाएंगे और अब बात सामने रखेंगे कि ये बड़ी पार्टी होने के नाते वो सत्ता में बना सकते हैं। इसे लेकर फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में इस बात पे भी जोर दिया जाएगा कि किस तरह से अगर सरकार बनती है तो किस तरह से बनाना है। साथ ही जिस तरह से शिंदे ग्रुप लगातार उस पर नजरें बनी हुई थी पिछले 10 दिनों से, इसमें भी उनकी अहम भूमिका होगी। आज हो सकता है देर शाम या दोपहर तक जो जितने भी विधायक हैं उनके वो मुंबई पहुंचे गोवा से, और गोवा से पहुंचने के बाद इनके साथ भी एक बैठक होगी। और अभी भी फिलहाल शिंदे ग्रुप की बैठक चल रही है इस बात को लेकर कि अगर बीजेपी के साथ जाना है तो किस तरह से समर्थन देना है, इस पर भी लेकर चर्चा हो रही। अगर इनके साथ हम जाते हैं सत्ता में तो कौन कौन से मंत्री होंगे, कितने मंत्रालय दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। और बीजेपी के खेमे में भी इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि शिंदे ग्रुप अगर उनके साथ आते तो उनको किस तरह से अपने साथ रखना है, कौन कौन से पोर्टफोलियोज देने हैं, ये तो बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल कितने मंत्रालय देना है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम
का पद शिंदे को दिया जा सकता है। साथ ही जो 8 जो बड़े कैबिनेट मंत्रालय दिए जा सकते हैं, 5 राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है तो बड़े ओहदे उनको दिए जा सकते हैं। वसीम, ये तो खैर साफ है कि तमामतर जो हिकमत अमली है वो कहीं ना कहीं तय होती रही, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार राब्ते में भी रहे थे देवेंद्र फडणवीस से, और मुलाकात की खबरें भी आई थी। अब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, शिवसेना के लिए ये वक्त सबसे मुश्किल, शायद इतना मुश्किल वक्त जो है, इतना दुश्वारकुन मरहला शिवसेना ने इससे पहले कभी नहीं देखा। जी ज़रूर, जिस तरह से आज तक का इतिहास है महाराष्ट्र का, शिवसेना के साथ इतना बड़ा हादसा कभी नहीं। ये हादसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक साथ इतने सारे विधायक उनके साथ छोड़ कर चले जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि 3 बड़े ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसमें से सबसे पहले छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ी थी लेकिन इतना डैमेज नहीं किया था। उसके बाद नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी, उस वक्त भी इतना डैमेज नहीं हुआ था। राज ठाकरे जो उनके भाई थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, उस वक्त इतना डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे निकलते हैं, उनके साथ 39 विधायक, जिसमें से 55 विधायक है महाराष्ट्र में, उसमें 39 विधायक उनके साथ चले जाते हैं, तो ये बड़ा डैमेज है जिसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे वक्त में जब बीजेपी सत्ता बनाने जा रही है, उसमें उनका एक ट्वीट आता है कि ये तो अभी झांकी है, महानगर पालिका बाकी है। यानी कि बीएमसी जो महानगर पालिका सबसे देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है, उस पर भी बीजेपी की नज़र है। और 25 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है कि यहाँ पर शिवसेना की सत्ता रही है और लगातार शिवसैनिक इस बीएमसी में राज करते रहे, महापौर उनका होता रहा। तो अब ऐसी सिचुएशन में किस तरह से वो बीएमसी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान उठता है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे जैसे जब पार्टी के बड़े नेता किसी और पार्टी में जाते हैं तो उनके जो समर्थक है वो चले जाते हैं, तो पार्टी कमजोर होने लगती है। तो नई संगठन को किस तरह से तैयार रहने वाला है आज का दिन भी, और काफी अहम बात आपने बताई है कि अब बीएमसी पर भी नजर रहेगी कहीं ना कहीं बीजेपी की, और उसके लिए भी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए। और शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के इदारे एडिटोरियल में उद्धव काबीना की आखिरी मीटिंग में शहरों के नाम तब्दील करने के फैसलों का गुणगान किया गया। औरंगाबाद का नाम तब्दील किए जाने को एक बड़ा कदम करार देते हुए मुसलमानों से अपील की गई कि इस फैसले पर अफसोस ना करें, क्योंकि बाबर हो या औरंगजेब, वो हिंदुस्तानियों के कुछ नहीं लगते। वहीं इदारिया में बीजेपी से सवाल किया गया कि बीजेपी दौरे इख्तिदार में औरंगाबाद का नाम तब्दील क्यों नहीं किया गया। वाज़ेह है कि कल हुई कैबिनेट की मीटिंग में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और मुंबई एयरपोर्ट का नाम DY पाटिल करने का फैसला किया गया है। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। और आज की एक और अहम खबर, अमरनाथ यात्रा का आज से बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने झंडी दिखाकर यात्रियों के इस जत्थे को रवाना किया। सख्त सिक्योरिटी के बीच बालतल से भी यात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा 43 दिन चलेगी। आज से शुरू हुई यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुदस्सिर, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं सुबह से ही कि किस तरह से यात्रियों में खासा जोशो खरोश देखा जा रहा है, और वो भी क्यों ना 2 साल के बाद इस यात्रा का इस तरह से आगाज किया जा रहा है। तफसीलात चाहेंगे मुदस्सिर। बिल्कुल हिना, आज से बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से आपने कहा अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ है, और इसी आगाज के साथ जो नुनवन बेस कैंप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से पहला जत्था यात्रियों का रवाना हुआ जो हिमालयी पर्वतों की ओर अमरनाथ गुफा में जो है मुकद्दस शिवलिंगम, तो उसके दर्शन के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। और अभी जो ताज़ा तफसील है हमारे पास, तो यात्रियों ने जो यात्रा का पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है वो पार कर दिया है, और यात्रा के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, और सख्त तरीन सिक्योरिटी ग्रिड में ये यात्री यहाँ से निकले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो इंतजाम किए गए हैं तो उससे यात्री जो है काफी खुश है और काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। न सिर्फ इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं, बल्कि जो मकामी लोग यहाँ पर पेश रहे हैं, जिस तरह से हमने कल भी देखा जो पहला जत्था यात्रियों का आया, तो कश्मीर के लोग जो थे, जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे पहलगाम के, या फिर जो ट्रेड लीडर्स थे यहाँ पर, या फिर डीसी अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो फूल मालाएं पहनाई गई यात्रियों को और गुलदस्तों से उनका जो है इस्तकबाल किया गया। और कुल मिलाकर जितने भी इंतजाम यहाँ पर इन प्लेस किए गए हैं सिक्योरिटी समेत, तो यात्री उससे काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। और यात्रियों का यह भी कहना है कि जितने भी खदशे थे यहाँ पर कश्मीर आने से पहले, वो सारे खदशे दूर हो गए, और यहाँ पर जिस तरह का पुरअमन माहौल उनको देखने को मिला वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है। और हम इस वक्त पहलगाम में ही मौजूद है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कुछ यात्री अभी भी मौजूद है। जो यात्री यहाँ पर है, इनको 1 तारीख या फिर 2 तारीख को दर्शन के लिए जाना है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि ये पहले से ही पहलगाम में मौजूद है। ये कल ही यहाँ पर आए हैं पहले जत्थे के साथ। इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है। जी, नाम आपका और बताइए क्या कहते हैं? नरेंद्र बाकर जी। तो यात्रा के हवाले से क्या, कितने मुतमईन आप दिख रहे हैं, कितने संतुष्ट आप? यहाँ का माहौल वो एकदम बढ़िया है, अच्छा है, एकदम जो भी है ना वो बढ़िया अच्छा है जी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, अच्छी सिक्योरिटी वगैरह। सर मैं रामनिवास खिरडोलिया मकरंद से आया हूँ। हम कल यहाँ शाम को पहुंचे थे। यहाँ की बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो रखी है। हम सभी आर्मी को धन्यवाद देते हैं कि सब यात्रियों को वो सुरक्षित रह रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के रहने वाले लोगों का भी, वो भी हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ की बहुत ही खाने पीने की व्यवस्था सुरक्षित है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। धन्यवाद। तो आप बताइए, जिस तरह से बेस कैंप पे, या फिर आप बेस कैंप में नहीं रहे, आप होटल में रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं कितने मेहमान नवाज है, या जो कश्मीर आने से पहले जो आपके दिल में था, क्या ऐसा कुछ देखने को मिला? बेस कैंप में रुके थे हम, आने से पहले एक दिन बेस कैंप में रुके थे। वहाँ पे अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ की जो आर्मी पुलिस है या फौजी भाई हैं वो अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। लोकल प्रशासन है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ के पब्लिक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हमें ना तो रास्ते के अंदर तकलीफ हुई, ना यहाँ कोई तकलीफ हुई। रास्ते के अंदर हमारे पास में अच्छी सिक्योरिटी थी, हर जगह के चप्पे चप्पे फौजी भाई तैनात थे, अच्छी सुविधा दे रहे थे। ऐसा माहौल लग रहा पहले ऐसा था कि कुछ वो बिल्कुल सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। मुदस्सिर कादरी, आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
और नाज़रीन, अहम खबर राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर वाक़े की जांच जारी है। जांच एजेंसियां तहकीकात में जुटी हुई हैं। आपको बताएं कि इस बीच सीएम अशोक गहलोत आज उदयपुर का दौरा करेंगे। महलू कन्हैयालाल के अहल खाना से वो मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला के हमरा रियासती वज़ीर राजेंद्र सिंह यादव, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा और डीजीपी एमएल लाठर भी होंगे। उधर उदयपुर वाक़े के खिलाफ जयपुर में हिंदू तंजीमों ने बंद की कॉल दी है। शहर में दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। और साबिक़ वज़ीर आला वसुंधरा राजे ने इस मामले को सरकार की नाअहली से ताबीर किया। देखिए, ये मामूली घटना नहीं है, ये एक किस्म से आतंकवाद है और इसकी जितनी भी अपन भर्त्सना करेंगे मुझे लगता है वो कम ही रहेगा। ये सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद के पीछे कौन लोग हैं, कौन से संगठन हैं, जब ये राजस्थान का कल्चर नहीं है और ऐसी चीजें राजस्थान के अंदर ये मैंने कभी नहीं हुई हैं। ये जरूरी हो जाता है कि हम उन संगठनों को, उन व्यक्तियों को खोज कर निकालने की कोशिश करें जिन लोगों ने ये काम किया है, जो काम ये लोग करवा रहे हैं। तो इसीलिए सरकार को तुरंत ही दोषियों को पकड़ना चाहिए। और वो खाली दो दोषी जो सामने दिख रहे हैं वो नहीं, उनके पीछे के भी जो लोग होंगे जहां से ये शुरुआत हुई होगी उनको भी, और कड़ी सजा उनको देने का काम करेंगे। आज तो आप देख रहे हो, मैंने राजस्थान के अंदर तो हम फील करते हैं कि रोज रोज हफ्ते हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है और अब तो सीमा ही लांघ गई। ये मिस गवर्नेंस, एक पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी समझो, और अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टिकरण की पॉलिसी, और अ टोटल लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज अहमद का। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, आज अशोक गहलोत भी वहां का दौरा करने वाले हैं और कन्हैयालाल के अहले खाना से वो इज़हार ताज़ियत करेंगे, तफसीलात जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के हालात जो हैं इस पूरे मामले के बाद में सामने आए हैं, पूरी तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि इन हालात पर कंट्रोल पाया जाए। आज खुद सीएम पहुंचेंगे और बाकायदा वहां पर जो है ताज़ियती मुलाकात करेंगे जो अहले खाना है कन्हैयालाल के उनसे, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उदयपुर के अंदर पर्सनली खुद उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे किस तरह की सिचुएशन है। कल रात को उन्होंने जो सभी दल हैं उनकी बैठक बुला करके उनसे बातचीत की थी ताकि जो हालात हैं उसका कंट्रोल किया जा सके और जो सिचुएशन है और ज्यादा बिगड़े नहीं, क्योंकि जो राजस्थान बंद का कॉल कर रहे थे कई दल, उसको उन्होंने वापस करवाने की बात की है। कहा है कि बाजारों को खुला रखना जरूरी है और जो हालात और सिचुएशन पिछले 2 दिन से नेट बंद होने की वजह से बन रहे हैं राजस्थान के अंदर, उससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कारोबार को, बाजार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी अरबाज, और इस सब के बीच में अमन व अमान और शांति बनाए रखने की भी लगातार अपीलें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, जो तंजीमें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। खासतौर पर जयपुर में जो राजस्थान मुस्लिम फोरम है उसने कहा है कि ये जो हुआ है मामला, इससे तमाम लोग बहुत नाराज हैं और ये किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता है मामला, किसी का जो पर्सनली अगर देखा जाए तो जो क्रिमिनल उसका एक्ट है उसके लिए वही जिम्मेदार है, उसको किसी तरह के मजहब से जोड़ के नहीं देखा जाए। आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारा बना के रखने की अपील की है और जो हमदर्दी है वो दिखाइए कन्हैयालाल के लिए, ताकि लोग इस बात को समझे कि जो आपसी प्यार मोहब्बत है, जो ताना बाना है राजस्थान का जो कल्चर है वो बना रहे और इसमें किसी तरह की सियासत और किसी तरह के जो हालात बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल अरबाज, तो आज सीएम का जब ये दौरा रहेगा उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। दिल्ली वालों को झुलसा देने वाली शिद्दत की गर्मी से राहत मिल गई है। जी हां, दिल्ली में रिमझिम बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज हल्की बारिश की पेशगोई भी की थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से दिल्ली में शदीद झुलसा देने वाली गर्मी से आम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना था।
और आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 26 अजला में 31 लाख से ज्यादा अफराद आसाम में सैलाब से मुतासिर हैं। कछार जिले के सल्चर सबसे ज्यादा मुतासिर है। पिछले 10 दिनों से सल्चर के कई इलाके जेर-ए-आब हैं। ब्रह्मपुत्र, बराक, कोपल्ली समेत दीगर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोहूर, काजीरंगा और जुनाई में कई मुकामात पर बांध टूटने से लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा है। 1100 से ज्यादा रिलीफ कैंपों में लाखों अफराद पनाह लिए हुए हैं। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।